भगवान के अवतार लेने के 9 वर्ष बाद और वैशाख शुक्ला नवमी को ही एक घटना और घटी। भगवान का अवतार कब हुआ? नवमी को। और 9 वर्ष बाद फिर नवमी आई तो एक घटना बिहार में सीतामढ़ी में घटी। एक वंश है जिसका नाम था इच्छाकू, और यह भी सूर्य ही वंश था, लेकिन इसमें बड़े प्रतापी राजा हुए निम बड़े धर्मात्मा राजा था। वो कहते थे ये मनुष्य की शरीर का कोई पता नहीं कि पल ही पल में क्या हो जाए, अगले पल रहे न रहे, इसलिए धर्म करो धर्म करो। वो गुरु वशिष्ठ के पास गए, हे गुरुदेव मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, इस समय तो हम इंद्र का यज्ञ कराने जा रहे हैं, और इंद्र का यज्ञ 1000 दिन चलेगा। जो कथा आप पहले दिन सुन रहे थे, सूत जी ने सुनाई थी शौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य में, वो दिन कथा भी 1000 दिन चली। कितने दिन चली? अच्छा गोपाल जी, कहीं आपने देखा होगा और लिखा रहता है कि सप्ताह ज्ञान यज्ञ, सप्ताह कथा, और कहीं लिखा रहता है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। इनमें अंतर क्या है? श्रीमद् भागवत कथा में और श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में देखो, जहां लिखा रहता है श्रीमद् भागवत सप्ताह, जय जय, जहां सप्ताह लिखा है तो वह कथा 7 दिन चलेगी, इससे कम चल ही नहीं सकती। और जहां श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ लिखा है तो ये कथा 7 दिन नहीं चलेगी, ये 9 दिन चलेगी। कितने दिन चलेगी? 9 दिन चलेगी। 2 कथाएं ऐसी हैं भागवत में, एक तो कही सनक सनंदन सनातन ने नारद जी को यजमान बनाकर 9 दिन हुई, और दूसरी कथा कही गोकर्ण जी ने, वह भी 9 दिन चली। और तीसरी कथा कही सनक सनंदन, तीसरी कथा कही सूत जी ने, वह 1000 दिन चली। कितने दिन चली? 1000 दिन चली। तो 3 कथाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। वही वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मैं इंद्र का यज्ञ करने जा रहा हूं, 1000 दिन चलेगा। चले गए गुरुदेव, और राजा नेमि ने सोचा 1000 दिन हम रहे न रहे, तो उन्होंने दूसरे आचार्य का वर्ण करके और कथा प्रारंभ की। और कथा उनकी भी चलती रही, कथा में आनंद आता रहा, और नित्य निवेदन करते रहे गुरुदेव 2 दिन और बढ़ा दो, गुरुदेव 2 दिन और बढ़ा दो, गुरुदेव 2 दिन और बढ़ा दो। कढ़ा बढ़ती रही। और इधर वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ करा के वापस आए तो देखा बड़े लंबे चौड़े पांडाल लगे, और कथा हो रही है, बढ़िया आनंद आ रहा है। तो गुरुदेव को लगा कि चेला हमारा और कथा दूसरों से करवा रहा। तो एकदम गुरुदेव को क्रोध आ गया, और उससे कहा निमि, तू अपने आप को बड़ा धर्मात्मा मानता है, बड़ा ज्ञानी मानता है, और तुमने हमारे बिना यज्ञ करा ली, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा शरीर पाक हो जाए। वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया और राजा गिर गया।
तो राजा ने भी कहा कि हे गुरुदेव, मेरा कोई दोष नहीं, मैंने तो इसलिए अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया कि आप 1000 दिन बाद आएंगे, न जाने में रहा कि न रहा, न जाने मेरे हाथ में शासन रहा न रहा, न जाने कौन शत्रु आक्रमण कर दे और अभी हमसे राजपाट छीन ले। लेकिन आपने तो लोभवश मुझे श्राप दिया। आपको प्रसन्न होना चाहिए था कि मेरी अनुपस्थिति में भी मेरा शिष्य धर्म कर रहा है, इसलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि गुरुदेव आपका भी शरीर पात होगा। आप वशिष्ठ जी महाराज भी सीताराम हो गए। अब वशिष्ठ जी ने तो मित्र वर्णा और उर्वशी के गर्भ से पुनः जन्म धारण कर लिया, पर राजा निमि ने जन्म धारण नहीं किया। उन्होंने नेत्रों में वास कर लिया। पहले जो मनुष्य के पलक गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, अनिमिष लोग रहते थे। जैसे देवताओं के पलक उठते गिरते नहीं हैं, वैसे ही मनुष्यों के भी खुले ही रहते थे। तो निमि से कहा कि तुम भी जन्म धारण कर लो। तुम्हारे गुरुदेव ने धारण कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, हम जीने में नहीं ज्यादा रुचि रखते, हम तो लोगों की आंखों में रहेंगे और आज के बाद सब लोग और निमिष बन जाएंगे, पलक उठने और गिरने लगे। ये हमारे जो पलक उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, ये ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं गिरते, ये राजा निमि की पुण्य प्रताप से गिरते। कभी आपने विचार किया